और प्यारे बच्चों, मैं रवि बघेल आपके गांव वालेपुर से मैं आपसे करवत निवेदन करता हूं और आपसे अगर किसान से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप शास्त्री जी को अवगत जरूर कराएं। निश्चित ही उसका समाधान होगा। और भाइयों, जो भी नजर बैठे हैं वो कृपया कुर्सी पर आगे बैठ जाए। हमारा व्यक्तिगत समस्या नहीं रखी। असल में ये मेरी जो समस्या है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो सबकी सामाजिक समस्या है। गांव में कितने लोग होंगे जिनको भूमि का जो इन्होंने अनुदान दिया है 2000 या 2500, कितने लोगों को मिलता होगा? 50%। इन्होंने अपनी बात प्रकट की कि पेंशन दी जाएगी किसान को। हालात हमें जरूरत नहीं, पेंशन नहीं खुले आपने कोई पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन जिसको चाहिए उसको तो मिलनी चाहिए। ऐसा यूनियन का विशेष काम है कि जिसको जो चीज मिलनी चाहिए, नोट कराऊंगा शास्त्री जी को, उसको अवश्य मिलनी चाहिए। और भैया सौभाग्य की बात है कि हमें तुम्हें बात करने को मिल रही है। जो कुछ होगा वो हो जाएगा। और इस चीज को अगर यूनियन आगे बढ़ती है भैया, हम में तो ज्यादा हो जाता, तो ये बात होगी कि चक्कर में इस चीज में किसान का रिकॉर्ड नहीं है क्या? बैंकों में जिनके खाते हैं उनके नाम नहीं है क्या? जो स्पेलिंग में गलती है, दूसरी गलती है, वो है क्या इनकी? और छोटे किसान पे कटाऊ कर लिया इतना चक्कर लगाया जाए। तो भैया मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि ऐसी जो सामूहिक समस्या है उन पर शास्त्री जी अवश्य ध्यान दें। यह हो उस समस्या का समाधान किया जाए। उसमें काफी वर्क किया है, कुछ वर्क मैंने अपने स्तर से भी किया था। तो अब समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि हमारे स्तर से काम हो नहीं पा रहे थे, तो हमने उस समस्या को आगे बढ़ाया शास्त्री जी के माध्यम से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से। उस समस्या पर विशेष चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि यही मैं पैदा हुआ, यही खेला बड़ा हुआ। पापा मेरे आरपीएफ में थे तो मैं ज्यादा नहीं रहा, लेकिन छुट्टियों में मैं हमेशा ही आता था। मैं भी खेतों में जाता था, मेरे बाबा भी किसान थे। सरकार भी नहीं सुनती है। इस बार एक मौका मिला है हमें और आपको, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। सभी लोगों से मेरी विनती है, हमारे बीच में शास्त्री जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसानों की बात करते हैं, खड़े होकर लड़ते हैं, जूझते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में इतना बड़ा जो कांड हुआ वो कोई नहीं कर सकता था। किसी व्यापारी की हिम्मत नहीं है कोई कर जाए। सिर्फ इस देश में दो ही शक्तियां हैं, जय जवान और जय किसान। किसान हमारा सरहद पे हमको सुरक्षित रखता है, किसान हमें अन्न देता है जिससे हमारे अंदर शक्ति आती है। ये दो ही चीजें हैं जो काम करने वाली हैं। इसमें से दूसरी चीज को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा, किसानों को नहीं देखा जा रहा। उसी की आवाज उठाने के लिए यहां पे आए हैं। कोशिश मेरी आपको यही है कि आप उनकी हेल्प करें, शक्ति दें। शक्ति आप एक तरीके से दे सकते हैं कि इकट्ठे हो और जो आप आज आपको यहां बता के जाएं उस पर गौर करें, चीजों को आगे बढ़ाएं। सत्ता में सबसे ज्यादा ताकत होती है, ये हमने झेला है। मैं कांग्रेसी रहा हूं, मेरी सरकार थी, मैं बहुत। ये हमारे पास आए हैं बात करने के लिए। सत्ता आप लोग बनाते हैं, आपके पास वो शक्ति है, लेकिन इस बार शास्त्री जी आपको जगाने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि अपने वोट की कीमत आप अपने आदमी के लिए दो, पहचानो, किसानों को आगे बढ़ाओ, सत्ता में उनको बढ़ाओ। जब तक आपका आदमी संसद में नहीं जाएगा आपकी कोई नहीं सुनेगा। कौन सुनने वाला है आपकी? सरकारी में आपके बच्चे हैं,
आपके बच्चे हैं, लेकिन सत्ता में आपके बच्चे नहीं हैं। किसान का बच्चा नहीं है, वो वहां जाके वीआईपी बन जाता है, वो सुनता नहीं है आपकी। सुना होगा कैसे आप? अपनी ताकत से, अपने वोट की ताकत से। यही आपके पास एक ताकत है। इसको जिस दिन आप जान जाओगे, आप अपने लिए यूज करोगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इस बार शास्त्री जी ने यह बीड़ा उठाया है कि हम अपने कुछ लोग संसद में भेजेंगे, जिसमें से एक आपके गांव का बच्चा है, मेरा छोटा भाई है, जिसको वो आगे बढ़ा। इसलिए आप थोड़ा सा जागे। गांव में इतने सारे लोग हैं, मैं थोड़े से लोगों को देख के मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। गांव का कार्यक्रम है, शहर में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो जाते हैं बड़े बड़े। यहां तो आपको 2 कदम चलना है सिर्फ। अगर कोई मंत्री आएगा तो आप यहां से 4 किलोमीटर वहां चल के जाएंगे जहां पर उसका डेरा लगा होगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए यहां तक नहीं आ सकते आप। इस चीज को हमें छोड़ना। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए जो हमारे सोच है, सोच को चेंज करना पड़ेगा। पीढ़ियां जो बंधी है वो तोड़नी पड़ेगी। स्वतंत्र होना पड़ेगा। स्वतंत्र नहीं है अभी हम। कोई भी आता है, वोट मांग के चला जाता है, मंत्री बन जाता है, फिर अपना ऐश करता है। आप ऐसे घूमते रहते हैं। इस बार जाओ, किसानों के आदमियों को निकालो, उन्हें आगे बढ़ाओ, संसद तक पहुंचाओ, जो आपकी बात सुन चुके हैं। रात में बल्ब जलता है, बहुत दूर से जलता है, देखते हो आप, बहुत दूर से रोशनी भी देता है वो, लेकिन तार जोड़ो उसमें जो कि आप तक रोशनी पहुंचा सके। वो तार आपके हाथ में है, वो किसी और के हाथ में नहीं है तार। उस तार की लाइट आपके हाथ में है, जब भी बल्ब जलता है, जबकि आप जलाते हैं। तो मेरी आपसे विनती है, शास्त्री जी कुछ बताएंगे आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए। अवधेश जी आए और अपने उच्च स्वर। जय जवान, जय जवान। आज गावलपुर की पावन धरा पर प्रदेश प्रमुख महासचिव आदरणीय मदन भारद्वाज जी द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में आए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पंडित विवेक शास्त्री जी आपके बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। आप हम सब ईश्वर के अंश हैं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप हम सब ईश्वर के अंश हैं। मैं आप सबके चरणों में चरण वंदन करता हूं और आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरम कृपा निज सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भारतीय किसान यूनियन भानु का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही उस किसान की मजदूर की आवाज उठाने में अपनी जान लगा देता है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं भारतीय किसान यूनियन भानु, और भानु का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य, और सूर्य का स्वभाव होता है सभी को फ्री में प्रकाश देना। आपने देखा होगा सूर्य सभी को प्रकाश फ्री में देता है। अभी तक आपसे कुछ लिया नहीं लिया, क्योंकि सूर्य का स्वभाव होता है सभी को फ्री में प्रकाश देना। लेकिन सूर्य जब अपनी गर्मी पे आता है तो अच्छे अच्छों के कपड़े उतर देता है। जैसे कोई अधिकारी भ्रष्टाचार भ्रष्ट करेगा, उसको नंगा करने का काम भारतीय किसान यूनियन भानु करेगा। और मैं युवाओं के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। रिस्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। रिस्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी की किसानों के लिए 3 प्रमुख मांगे। एक, किसान आयोग का गठन हो। किसान अपना पैदा करता है, फसल खुद पैदा करता है,
लेकिन कीमत लगाती है सरकार। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रमुख मांग है किसान आयोग का गठन हो, किसान अपनी फसल की कीमत स्वयं तय करे। और दूसरी मांग है जो 60 वर्ष के वृद्ध किसान हैं उन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलनी चाहिए। विधायक को हम चुनते हैं, सांसदों को हम चुनते हैं 5 साल के लिए, वो चुन के सत्ता में आ जाते हैं, किसानों के लिए 8 साल के बाद वृद्ध होकर घर पे बैठ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रमुख मांग है कि 60 साल के बाद जो वृद्ध किसान हो जाए उसे 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलनी चाहिए। और तीसरी मांग है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कि 60 सालों से सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हुआ है उनका कर्ज माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अडानी अंबानी इन उद्योगपतियों के सरकार ने कर्जे माफ किए लेकिन किसान का नहीं किया। इसलिए किसान का संपूर्ण भारत में एक बार कर्ज माफ होना चाहिए। मैं आदरणीय प्रदेश प्रमुख महासचिव मदन भारद्वाज जी का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा जो इतनी संख्या में काबिलपुर की पावन धरा पे हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश प्रमुख महासचिव आदरणीय मदन भारद्वाज जी का हौसला अफजाई करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकता का परिचय दें, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। और जो किसान भाई की किसी भी विभाग से कोई भी संबंधित परेशानी हो तो हमारे प्रतिनिधि मंडल के जिला उपाध्यक्ष मजदूर मोर्चा योगेश सरेला जी बैठे हैं, उनको अपनी समस्या लिखित में दें। जय जवान जय किसान, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान। मैं योगेश सरेला, जिला उपाध्यक्ष आगरा मजदूर मोर्चा। किसी भी भाई को या किसान को किसी को समस्या हो तो हमें लिखित में सूचना दें। अगर कोई अधिकारी तुम्हें किसी भी तरीका की समस्या में परेशानी दे नंबर तो हमारा नंबर ले या संपर्क करे हमसे 2 घंटे के अंदर। अगर उसकी औकात ना बना दी जाए तो हमारा भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल बेकार है। लेकिन ऐसा काम नहीं होगा कि हमारे यूनियन के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार करे, क्योंकि हम उसकी वर्दी उतरवा देंगे कोई भी अधिकारी। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। सही ना है यार। माता बहनों भाइयों तथा सभी गण सबको मेरी नमस्कार है। और मैं अब ज्यादा क्या कहूँ, सब इन लोगों ने बताई दी किसानों के माध्यम से नहीं, मैं उसको नहीं कहता। जय जवान जय किसान। आइए। आज की सभा के अध्यक्ष मदन शर्मा जी एवं दूर से आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शास्त्री जी और हमारे सभी सम्मानित मंच एवं सभी कुर्सियों पर बैठे मेरे बुजुर्ग एवं जय भारत। अभी आपको कुछ लोग कह रहे हैं क्या ये राकेश टिकैत किसान यूनियन वो यूनियन नहीं है, ये भानु किसान यूनियन है जिसका बीजेपी से संबंध है। क्यों क्या जिधर हवा चलेगी किसान उधर बरसाएगा तो भूस एक तरफ चला जाएगा, नाचनी गिर जाएगा, और उल्टा बरसाएगा तो भूस नाच सब एक जगह जाएगा। इसलिए वो यूनियन नहीं है ये भानु वोट यूनियन बीजेपी से मतलब है इसका, और बीजेपी सत्ता में है तो ये कुछ करा सकते हैं। इसलिए आप अपनी समस्या को लेकर इनको रखें और तालियों में कंजूसी न करें, तालियां बजाएं। ये लोग तुम्हारे यहाँ बार बार नहीं आएंगे, इसलिए तालियों में कंजूसी मत करो, तालियां बजाओ और अभिनंदन अभिनंदन करो।
ताकत होती है। ताकत के साथ हर आदमी जुड़ना चाहता है, आपको भी जुड़ना चाहिए। हेल्प करेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ाएगा और किस तरीके से आपकी समस्याओं को लेकर ऊपर तक जाएगा, जो हल कराएगा। आइए तालियों से स्वागत करेगा प्लीज। यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे गांव की माताएं बहनें, साथियों और मेरे युवा साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूं, आपका ही बच्चा, आपका ही भाई, आपके ही बीच से हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारतीय किसान यूनियन भानु ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नेता बना दिया और मुझे ये मौका दिया कि मुझे सांसद तक एक किसान के बेटे को, आपके बेटे को संसद तक पहुंचाने के लिए मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि गांव का एक मेंबर का भी चुनाव लड़ सकूं। ये तो मेरे भारतीय किसान यूनियन भानु और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी, ये सब मेरे संगठन का आशीर्वाद है। मैं तो आपका बेटा, आपका भाई हूं, जिस लायक हूं आधी रात के लिए आपके लिए तैयार हूं, तन मन और धन से भी। यही नहीं, तन और मन धन से भी हूं। आप मेरे लिए झूठे को भी पुकारोगे, मेरा नंबर सबके पास है, पूरे गांव में, जिससे भी जो भी समस्या हो, आपको थाने की, तहसील की, कोई भी अधिकारी आपको परेशान कर रहा हो, आपका भाई, आपका बेटा रात के 12 बजे भी तैयार रहेगा। मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि कुछ थोड़ा सा भी कर सकूं, मगर आपके लिए लड़ जाएगा, मर जाएगा आपका भाई, आपका बेटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीतियां हैं, वो नीतियां किसानों के हित के लिए हैं। और संघर्ष, अथक संघर्ष जो है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी का, किसानों के प्रति है। 5 साल के लिए किसी भी संगठन, किसी भी किसान संगठन का हिम्मत नहीं है जो 5 साल नलकूपों की बिजली किसानों के लिए फ्री करा सके। ये केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, जो योगी जी से भिड़ गए और सरकार से भिड़ गए। उसके बाद आपका कोई बिल नहीं आएगा। जी ने मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया, उनके कहने से ही बिजली को फ्री किया। और भी नीति बनाई जा रही है किसानों के लिए। किसान खेती करते करते जंगल में ही मर जाता है, उसके बीमे के लिए 20 लाख रुपए किसान को दिए जाए। हमारी फसलों के दाम सरकार तय करेगी। सरकार कौन है? फसल उगाने वाले हम, फसल को उगाने वाले हम, खेती करने वाले हम, मेहनत करने वाले हम, पसीना हमारा रहा है और सरकार तय करेगी मूल्य को हम किसान तय करेंगे। ऐसा गठन हमारे राजनीतिक जी करना जा रहे हैं। हमारा रेट होगा, हमारी फसल होगी। आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं, उसमें भी प्रिंट रेट होता है 20 रुपए। क्या हमें हक नहीं है हमारे अनाज को उगाने के लिए हमें उसका प्रिंट रेट आता है? सरकार कौन है? सरकार को हम बताएंगे, हमारी चलेगी। हमारे किसानों की अगर नहीं सुनी जाएगी तो सरकार भी नहीं रहेगी। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, अधिकारियों की ऐसी तैसी कर देंगे। अगर मेरे किसानों की नहीं सुनेगी, मेरे भाइयों की नहीं सुनेगी। मैं कुछ नहीं हूं मेरे भाइयों, मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूं, आपका ही बेटा हूं। और बहुत सारी नीतियां, बीजेपी जो सरकार थी उसकी नीतियों में देखकर ही तो हमारा संगठन उसके साथ हुआ। कभी आपने ये सुना होगा, आज से समाजवादी सरकार थी तो हमारे गांव का ट्रांसफार्मर फूक जाता था। हम ही लोग चंदा करके 50 रुपए 20 रुपए करके चंदा करके 2-2 महीने बाद आपने देखा ना, आप लोगों तो उसके भुगतान हुए 2-2 3-3 महीने ट्रांसफार्मर नहीं आता था। 2-2 3-3 महीने नहीं लाइट थी। एक दिन शनिवार को 1 हफ्ते दिन में रही, 1 हफ्ते लाइट में रही। ये केवल इसी सरकार की देन है, हमारे संगठन की देन है जो सरकार